नमस्कार। हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंदिता गुप्ता फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे 9th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम NCERT बुक, और वो 6 चैप्टर है हमारा टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ मीन्स उत्तक। ठीक है, टिश्यूज़ क्या बोलते हैं हम? उत्तक। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तक है क्या, व्हाट आर टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यू क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। मतलब टिश्यूज़ ऐसे कोशिकाओं का समूह है जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब उनका संरचना और उनके जो कार्य हैं वो सेम है। ठीक है, एक जैसी कोशिकाएं मिलके, एक जैसे सेल्स मिलके किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का, है ना। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, वो हो गया टिश्यू। आपको पता है हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है। एक जैसे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज़। और एक जैसे टिश्यूज़ मिलके आपके ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन समझते हैं? अंग। ये कोशिका है। एक जैसी कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाएंगी, उत्तकों का निर्माण करेंगे, और एक जैसे उत्तक मिलके क्या बनाएंगे? आपके अंग बनाएंगे। और सभी अंग मिलके फिर आपका ऑर्गन सिस्टम समझ रहे हैं? जो भी आपका पूरा शरीर है, कार्य कर रहा है, सभी ऑर्गन्स हैं वो मिलके काम कर रहे हैं, वो चीज़ बनाती है। ठीक है, उम्मीद टिश्यू आपको समझ आ गया होगा। एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, जैसे हमारी आँख है, उसके जो सेल्स होंगे वो एक जैसे हैं। एक जैसी कोशिकाओं का समूह है, उन्होंने एक अंग बना दी, जैसे हमारी आँख बना दी है। वो सभी क्या कर रहे हैं? देखने का काम, देखने के लिए वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वो हो गया उत्तक। समझ में आया? सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब टिश्यूज़ जो है प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरह के होते हैं उत्तक, क्योंकि एनिमल्स भी लिविंग है, सजीव है, और प्लांट्स भी सजीव है। ठीक है, लिविंग है। तो ये दोनों अलग अलग टिश्यूज़ का, अलग अलग उत्तकों का निर्माण करते, अलग अलग उत्तक इनमें उपस्थित होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ की, पादप उत्तक की। ठीक है, प्लांट टिश्यू क्या है हमारे? पादप उत्तक। ठीक है, प्लांट टिश्यूज़। अब जो प्लांट टिश्यूज़ है, तो प्लांट टिश्यूज़ में सबसे पहला टिश्यू आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद रखें आप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको हिंदी में विभाज्योतक उत्तक भी कहा जाता है। नाम से ही पता लग रहा है, विभाज्योतक उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका मतलब क्या है? ऐसा उत्तक जो कोशिका के विभाजन के लिए उत्तरदायी है। कोशिका विभाजन कहाँ होगा? जहाँ पे ग्रोथ होगी। कोशिका विभाजन होती किस लिए है? ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट की ग्रोथ की बात होगी। ठीक है, अब प्लांट जो ग्रो करता है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, जो ग्रो करता है, मान लो ये देखिए कोई प्लांट की एक स्टेम है, ग्रो करता है, तो एपिकल रीजन, ऊपरी रीजन में वो ग्रो करेगा, या बीच से इंटरकैलरी रीजन, ठीक है, ये टिप पे ग्रो करेगा, या फिर उसकी इंटरकैलरी मतलब बीच में वो ग्रो करेगा, या फिर लेटरल साइड से वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो 3 तरह के टिश्यूज़ जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। पहला एपिकल टिश्यू, एपिकल टिश्यू जो टिप पे प्रेजेंट होगा, दिस इज एपिकल। ठीक है, टिप पे ऊपर, वहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट होता है, ग्रोथ हार्मोन, वहाँ पे ऑक्सिन नामक और जिब्रेलिन नामक ग्रोथ हार्मोन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दूसरे इंटर कैलरी टिश्यू, जो आपके तने को बढ़ा रहे हैं, है ना, तने का निर्माण कर रहे हैं, वो गोल गोल हो रहा है, मतलब विड्थ बढ़ती है, तना ऊपर को तो बढ़ रहा है, साथ में उसकी मोटाई भी बढ़ रही है ना। तो मोटाई के लिए तो इंटरकैलरी टिश्यू और साथ में लेटरल टिश्यू। ठीक है,
ये इंटरकैलरी बीच में होंगे और लेटरल जो है वो साइड में, साइड वाइज ग्रोथ उसकी क्या बोल सकते हैं आप, सेकेंडरी ग्रोथ में ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि ग्रोथ में हेल्प करेंगे। यहाँ पे सेल डिवीज़न होगा, कोशिकाएं विभाजित होगी और प्लांट की ग्रोथ करेंगे ये। इसके बाद टिश्यू आएंगे परमानेंट टिश्यू। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो ग्रोथ डिवीज़न होता रहता है, इनमें ये परमानेंट नहीं होते, है ना। ये डिवाइड करते रहेंगे यहाँ पे सेल और नए कोशिकाएं बनती रहेंगी, नई कोशिकाएं बनेंगी तो प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब दूसरे जो टिश्यू होते हैं, दूसरे जो उत्तक होते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो है सेकेंड टाइप के हैं, वो है परमानेंट टिश्यू। मतलब वो विभाज्योतक नहीं है, वो विभाजित नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे वो। ठीक है, वो कैसे होंगे, परमानेंट टिश्यू। दूसरी तरह के जो प्लांट टिश्यू हैं दैट आर परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, परमानेंट मतलब जो आगे वो परमानेंट हो गए। जैसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे उन्होंने डिवाइड किया, ग्रोथ की, उसके बाद उनमें विभाजन रुक गया, है ना, डिवीज़न रुक गया और वो क्या बन गए, परमानेंट बन गए, है ना। तो जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये बने किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो विभाज्योतक उत्तक था टिश्यू, इसके सेल्स डिवाइड हुए, ग्रो हुए, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए, परमानेंट टिश्यू में। उनसे क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू। मतलब इसकी ग्रोथ रुक गई है और वो एक स्थायी उत्तक बन गया है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू परमानेंट टिश्यू, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज़ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन हो गई। अब मैं कुछ परमानेंट टिश्यूज़ के एग्जांपल दूंगी मैं आपको। ठीक है, परमानेंट टिश्यू भी फिर 2 तरह के हैं। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू जो बन गए ये 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, 2 तरह के परमानेंट टिश्यू होते हैं। जो पहला है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो सेकंड वन है दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल साधारण स्थायी उत्तक और ये कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल स्थायी उत्तक। समझ गए, साधारण स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपकी सबसे पहले आएगी एपिडर्मिस, फिर दूसरी इसमें आएगी एपिडर्मिस के बाद हम लेंगे पेरेन्काइमा, फिर लेंगे कोलेनकाइमा, फोर्थ स्क्लेरेनकाइमा और फिफ्थ एरेनकाइमा। देखिए, सबसे पहले हमने ली एपिडर्मिस, मतलब जो प्लांट्स हैं उनकी जो सबसे ऊपरी लेयर होती है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर ये तो क्यूटिकल होती है जो डेड हो जाती है, वो कौन सी है, क्यूटिकल। इसमें कई जैसे स्पाइंस वगैरह भी होते हैं, ये ऊपर की आगे क्यूटिकल। ठीक है, इसके नीचे जो लेयर आती है प्लांट्स में दैट इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है ये। ठीक है, एपिडर्मिस इट इज़ द आउटर लेयर। फिर एपिडर्मिस के नीचे 1-2 लेयर जो है वो बनती हैं किसकी, डर्मिस की। किसकी बनती हैं वो, डर्मिस की। ठीक है, इसके बाद पेरेन्काइमा आता है। ठीक है, कुछ लेयर्स वो आएंगी पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा में जो है पेरेन्काइमा में आपका आएगा जैसे स्टार्च वगैरह स्टोर होता है जहाँ पे। ठीक है, वो
पेरेन्काइमा आता है। अब जो एपिडर्मिस की बात करें तो जैसे लीव्स है, एपिडर्मिस ऊपर की तरफ भी होगी लीफ में, लोअर साइड में भी होगी, ठीक है। तो जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, छोटे छोटे से रंध्र उपस्थित होते हैं लोअर एपिडर्मिस में। कहाँ पे? लोअर एपिडर्मिस जो है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, उनको स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। इनका काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज समझ रही हैं? जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो कहाँ से? इन छेदों के द्वारा। जो लोअर एपिडर्मिस है, लीव्स की लोअर साइड पे जो लोअर एपिडर्मिस आएगी उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको स्टोमेटा कहा जाता है। इनका काम है गैसियस एक्सचेंज और साथ में ट्रांसपीरेशन। साथ में क्या है? ट्रांसपीरेशन, मतलब निरंतर इन छेदों से पानी निकलता रहता है। ट्रांसपीरेशन को वाष्पोत्सर्जन भी कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। एपिडर्मिस समझ गए आप। अपर एपिडर्मिस तो वैसी की वैसी होगी कि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन का काम भी वो करते हैं। चलिए, अब पेरेन्काइमा की बात हो रही थी। जो स्टार्च वगैरह होता है वो पेरेन्काइमा में स्टोर होकर रहता है। इसके बाद कोलेन्काइमा ऐसे ही लेयर्स हैं अंदर। कोलेन्काइमा की एक लेयर होगी जिसमें कि कलर है ना, जैसे क्लोरोफिल है उसमें प्रेजेंट होगा। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये जो प्लांट है उसको कोलेन्काइमा प्लांट की बेंडिंग का काम भी करता है। बेंडिंग समझ रहे हैं आप? जैसे प्लांट्स जो है वो सीधा ग्रो थोड़ी करता है, बेंड भी होता है ना। बेलें हैं, जैसे लताएं होती हैं वो, है ना, मतलब बेंड हो के सहारे के साथ ऊपर चढ़ जाती हैं। फिर प्लांट कई बार एक तरफ झुकता है, दूसरे बिल्कुल हार्ड थोड़ी होता है प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बेंडिंग पावर होती है। वो किस वजह से? इस कोलेन्काइमा की वजह से उसमें बेंडिंग पावर होती है। स्क्लेरेन्काइमा की वजह से प्लांट्स में हार्डनेस, तना कैसा है? हार्ड है ना, तभी वो प्लांट जो है वो इतनी हवा तूफान में खड़ा रह रहा है पेड़। स्क्लेरेन्काइमा हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और एरेन्काइमा जो है वो प्लांट्स के बीच जो लेयर्स हैं इनके बीच में कई बार स्पेस होता है, बीच में खाली, ठीक है। बीच में खाली क्या होता है? स्पेस होता है जिसमें एयर भरी होती है, इसको एरेन्काइमा बोलते हैं। एपिडर्मिस समझ गए आप। पेरेन्काइमा जो फूड मटेरियल स्टोर होगा। कोलेन्काइमा कलर भी देगा और साथ में प्लांट की बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। स्क्लेरेन्काइमा प्लांट की रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एरेन्काइमा प्लांट में क्या है? अंदर एयर स्पेस होते हैं, उसको बोला जाता है एरेन्काइमा। तो ये लेयर्स हैं किसकी? सिंपल परमानेंट टिश्यू की। समझ गए? ये किसकी है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। आप याद रखें जो साधारण स्थायी उत्तक है उसमें कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगी कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो कम्प्लेक्स जटिल स्थायी उत्तक है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसके भी दो पार्ट हैं। जाइलम, ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके। एक है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। अब जाइलम जो है इसमें ये कौन कौन से सेल से मिलके बना होता है, काम क्या करते हैं अभी आपको बताऊंगी। जाइलम जो है किस किस से बना होता है? एक जाइलम पेरेन्काइमा, किसका बना है? जाइलम पेरेन्काइमा कोमा ट्रैकिड्स कोमा वेसल्स कोमा जाइलम फाइबर्स। क्या क्या आएंगे जाइलम में? जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम है, फ्लोएम में आएंगे क्या क्या प्रेजेंट होगा? सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, फिर कंपेनियन सेल्स, 5 टिश्यू आएंगे इसमें, कंपेनियन सेल्स, फिर आएंगे फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम
फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकेड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम में सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब इनका काम क्या है? जाइलम क्या काम करता है प्लांट्स में? परमानेंट टिश्यू हैं दोनों। जाइलम क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। समझ में ऐसा काम? ये किसकी ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स कहाँ है? कहाँ से मिल रहे प्लांट्स को? रूट से वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वाटर और मिनरल को। और प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे स्टेम है, लीव्स है, उसकी टहनियाँ हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स है, वहाँ तक वाटर और मिनरल पहुँचाता है जाइलम। और दूसरा है फ्लोएम। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। क्या काम करेगा ये? किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड को। अब फूड कहाँ बन रहा है? प्लांट्स का फूड कहाँ बनता है? उसके पत्तों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाएंगे। तो फूड बन गया लीव्स में, फिर वो स्टोर हो जाता है लीव्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। लीव्स में स्टोर हो गया, फिर लीव्स से, अब लीव्स के अलावा बाकी पार्ट्स को भी भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। तो वो कैसे जाएगा? वो जाएगा इस फ्लोएम के द्वारा। ये फ्लोएम फूड मटेरियल को लीव से प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये था प्लांट टिश्यू के बारे में। तो उम्मीद है मुझे प्लांट टिश्यू आपको समझ आए होंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यही ख़त्म करती हूँ। अगले टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।